नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सबके मन में वापस एक सवाल आ रहा है कि भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया कि एक चढ़ता हुआ बाजार सीधा यू टर्न लेते हुए अब गिरावट की ओर बढ़ रहा है और आज 26,000 से भी नीचे का आप देखेंगे तो निफ्टी टच करके क्लोजिंग बेस पे बंद हुआ है। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कारण वही है जो हमेशा रहते हैं। वो कहा जाता है ना कि अगर यूएस में आप कह सकते हैं छींक भी आती है तो पूरी दुनिया को बुखार चढ़ जाता है। एक्चुअली हो ये रहा है कि 9 दिसंबर को जो फेड की मीटिंग है उससे कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा नर्वस है और आप कह सकते हैं एक डोविश स्टांस कह सकते हो। क्या होगा इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है, इसके लिए एक नर्वसनेस है और उससे पहले कोई हैवी नहीं रहना चाहता निफ्टी में। इसके साथ साथ हम सबको पता है रुपये के क्या हाल चाल चल रहे हैं। निर्मला सीतारमन जी ने पहले ही कहा है कि भाई देखो, रुपये को अपना रास्ता खुद तय करना पड़ेगा। अच्छा, रुपये की इस गिरावट में एक बहुत बड़ा जो कारण है आप ये कह सकते हो कि भाई एक्सपोर्ट को लेकर के भारत सरकार जो एक बहुत ज़्यादा एक बैटल कह सकते हैं बैटल की ओर आगे बढ़ रही है, यानी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रही है यूएस टैरिफ के कारण। रुपये को कमज़ोर डेलिबरेटरी उन्हें करना ही पड़ेगा। अब उन्हें पॉलिटिकल फ्रंट में या कुछ भी फ्रंट में आप कह लीजिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो एक्सपोर्ट हमारे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, हम सबको पता है। बट जब यूएस का मार्केट रहता है नहीं भैया, तो हम एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे? और हमें अगर नई जगह जाना है तो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। हमको अपनी करेंसी को वीक करके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव स्टांस लेना पड़ेगा ताकि हम एक्सपोर्ट को थोड़ा डाइवर्सिफाइड कर पाएँ। समय लगेगा, हमें कॉम्पिटिटिव प्रेशर फेस करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे फ़ायदे में हो सकता है। हाँ, इसका जस्ट विपरीत क्या होता है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ब्रेंड क्रूड है वो बड़ा वॉलेटाइल रह रहा है और ब्रेंड क्रूड में प्रेशर यानी ऑलरेडी हमारी वीक करेंसी का बहुत नेगेटिव असर। तो जैसा मैंने कहा, कहीं धूप है तो कहीं छाँव भी है भैया। तो क्रूड ऑयल में जो एक प्रेशर है वो एक और इशू है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो जो FIIs हैं वो लगातार सेल ऑफ कर ही रहे हैं और स्पेसिफिकली आप देखोगे तो मिड और स्मॉल कैप में तो जिस तरह की गिरावट देखने को मिली स्पेशली आज, वो अपने आप में डरावनी थी मैं कहूँगा। इंडिया वेक्स ऑलरेडी चढ़ा हुआ है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो इकट्ठा काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में चीज़ें किस प्रकार से कैसे बैठती हैं और बाजार जो अब 26,000 के भी नीचे जा चुका है, क्या यहाँ से एक बाउंस करेगा या कल हमें यानी कि ट्यूसडे को गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।